प्रशासन के आदेश से जो है इस तरीके का काम किया गया। यहाँ पर भी अभी पानी भरा हुआ है, वरना आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी रॉड्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। कोई भी एक भीषण हादसा हो गया, उसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन जो है आदेश देगी और इस पूरे ब्रिज के ऊपर जो है रोड को पूरे अच्छे तरीके से बना देगी। क्या वे उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई द्वीपवासी बुरी तरह जख्मी हो या उनकी जान जाए, तब जाके वे इस पे काम करेंगे? Welcome to Marwadi University, one of the India's fastest growing university. We have students from almost 55 countries. Marwadi offers more than 45 programs, more than 12,000 plus students and 120 PhD faculties, Guinness awarded library, dedicated 4 acres ground of sports. We have a 13th floor hostel facilities with the lift and AC, non-AC. More than 5,000 plus students are staying full-time residents with Marwadi University. More than 500 plus companies is a hub of placement. Start filling your application. See you at Marwadi University. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम जो है सिप्पी घाट ब्रिज के ऊपर में खड़े हैं और हम आप लोगों को बता दें कि इस ब्रिज को लेकर पिछले कई दिनों से कई सारी बातें चल रही है। ब्रिज के मेंटेनेंस कहिए, जब यहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियां पार होती है तो ब्रिज के साइड्स में अगर आप खड़े होते हो तो पूरे ब्रिज में जो है कंपन महसूस होती है, जिससे लोगों को काफी डर भी लगता है। अब ये हमारे बड़े बड़े अभियंता है, हमारी प्रशासन है, वो बेटर जानते हैं कि ये जो कंपन होती है ब्रिज में बड़ी गाड़ियों के पार होने से ये खतरनाक स्थिति है या नहीं है। बेशक नहीं होगी, तभी इसको जो है चालू रखा गया है। मगर अगर इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की विषय है तो फिर ये डेफिनेटली हमारे प्रशासन को जो है इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है और जितनी जल्दी हो सके ये इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क को शुरू किया जाए। लेकिन आज हम जिस मसले को लेकर यहाँ पर आए हैं, दोबारा वही बात है। देखिए, आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले भी हम लोग इसी ब्रिज के ऊपर खड़े थे, जब इस ब्रिज के कई हिस्से में हमने देखा था कि किस तरीके से इसकी जो परत है, ऊपर की परत पूरी तरीके से उखड़ चुकी थी एंड जो ब्रिज में जो रॉड्स, लोहे की जो सरिया होती है वो लगाया जाता है इसके सपोर्ट के लिए, वो उभर कर बाहर दिख रहा था। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे हमारे प्रशासन को, जिन्होंने जो है जनता की इस मांग को गंभीरता से लिया और इस पर काम भी शुरू किया। और कुछ ही दिनों में हमने ये देखा कि हमारी प्रशासन के आदेश से इसकी जो है लिपापोती की गई। जी हाँ, लिपापोती की गई, क्योंकि जब जो एपिसोड हमने प्रशासन को धन्यवाद देते हुए बनाया था उसमें हमने ये भी कहा था कि ये जो है सिर्फ टेम्पररी वर्क है, इसकी जो है लिपापोती की गई है। मगर उस वक्त भी हमने कहा था कि इससे हम असंतुष्ट हैं। जब तक इसको पूरी तरीके से जो है जैसे रोड बनाया जाता है, इसके ऊपर में जो कोलतार डालकर इसको पूरी तरीके से नहीं ठीक किया जाता, आने वाले कुछ दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी और दोबारा से वही स्थिति पैदा हो जाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ भी है। हम प्रशासन को बेशक धन्यवाद करेंगे कि उस वक्त जो है आपातकालीन स्थिति थी और कई सारे हिस्सों से जो है इस तरीके का जो रॉड है, लोहे का जो सपोर्ट सिस्टम ब्रिज में दिया जाता है, ये कई जगहों पर वहां पर उस जगह पर
कई जगह पर ये उभर कर बाहर आ रहा था और इन रॉड्स में खासकर टू व्हीलर्स इनके फंस कर गिरने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की विषय थी। तो उसे मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रशासन के आदेश से जो है इस तरीके का काम किया गया। देखिए यहाँ पर भी अभी पानी भरा हुआ है, वरना आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी रॉड्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। इस जगह पर भी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोजअप करके दिखाए कि ये जो लिपापोती की गई है वो अब उखड़ कर बाहर आ रही है और जगह जगह पर जो है ये रॉड्स फिर उभर कर ऊपर आ रहे हैं। ये रॉड्स का ऊपर आना ये एक बहुत खतरनाक स्थिति पैदा करती है ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि खासकर टू व्हीलर्स अगर इन रॉड में फंसते हैं यहाँ से तो फिर ये इसमें फंस कर गिर सकते हैं और वे चोटिल हो सकते हैं। और अगर ऐसी कोई भीषण हादसा होता है तो उसमें वे बहुत बुरी तरह चोटिल होंगे, जख्मी होंगे, या तो उनकी जान भी जा सकती है। आई एम श्योर यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी एक भीषण हादसा हो गया उसके तुरंत बाद हमारी प्रशासन जो है आदेश देगी और इस पूरे ब्रिज के ऊपर जो है रोड को पूरे अच्छे तरीके से बना देगी। ये लोगों का कहना है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये मुमकिन है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमें बताइए। आप इस गड्ढे को देखिए और इस गड्ढे से एक्सपोज होता हुआ ये जो रॉड्स हैं आयरन के, इसे देखिए। आप खुद बोलिए कि अगर एक टू व्हीलर इसमें से पार होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो टू व्हीलर के गिरने की संभावना बहुत बढ़ जाती है? चलिए फोर व्हीलर गाड़ियां हैं वो तो पार हो जाएगी क्योंकि एक टायर वहां पे जाएगा, बाकी तीन टायर जो है संभाल लेगी, लेकिन टू व्हीलर का क्या होगा? और इतने बड़े बड़े गड्ढे आप जगह जगह पर आप देख सकते हो। इसका रिपेयरिंग वर्क अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था लोगों की मांग पर, और जहां पर हमने प्रशासन को इस रिपेयरिंग वर्क के लिए धन्यवाद भी दिया था, लेकिन उसी वक्त हमने प्रशासन से ये निवेदन किया था कि ये सिर्फ लिपापोती है और इस लिपापोती से ये रुकने वाला नहीं है। अगर इसको दोबारा से इसके ऊपर में कोलतार रोड नहीं बिछाया गया जल्द से जल्द तो फिर एक दो बारिश के अंदर में ये उखड़ कर सब बाहर आ जाएगा और दोबारा से वही परिस्थिति हो जाएगी। आखिर क्या चाहती है हमारी प्रशासन? क्या हमारे अंडमान निकोबार की जनता इसी तरीके से इन्हीं हालात में गाड़ियों को चलाते रहे? हर पल डर लगा रहता है लोगों को। अगर हम यहाँ पर किसी से भी रोक कर पूछेंगे कि इस ब्रिज से गुजरने में आपको डर लगता है तो उनका जवाब रहेगा जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता है, जो लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उन्हें पता है कि इस ब्रिज में कई जगह पर जो है हालत जो है बहुत ही खराब है। उन्हें बहुत ध्यान पूर्वक यहाँ से गुजरना पड़ता है, मगर कई बार गाड़ियां चलाते वक्त आप अगर इसे भूल जाते हो और अगर इन गड्ढों में फंस जाते हो तो फिर आप इसका अंजाम सोच सकते हो। तो फिर दोबारा हमें उन्हीं लोगों ने दोबारा से हमें फोटोज भेजे, छोटे छोटे वीडियोस बनाकर भेजे और ये अनुरोध किया कि कृपया करके प्रशासन के संज्ञान में इन बातों को लाए। इस टेम्पररी वर्क से ये ठीक होने वाला नहीं है। जिस तरीके से रोड में यहाँ पे लिपाई की गई है कोलतार की, एक सॉलिड रोड बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से इस एंड से लेके ब्रिज के उस एंड तक पूरे तरीके से अच्छे से चिपिंग करके कोलतार बिछानी पड़ेगी और उसे समतल करना पड़ेगा, तभी ये ब्रिज काम करेगा। और यहाँ पे जो परेशानियां हो रही है गड्ढों के वजह से, पानी भर जाने के वजह से, इन परेशानियों से आम जनता को निजात मिलेगी। हमारा यही प्रयास रहता है, साइड हो। हमारा यही प्रयास रहता है हमेशा कि हम जो है आम जनता के इन परेशानियों को प्रशासन के समक्ष रखें और इस उम्मीद के साथ रखें कि प्रशासन जो है इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और इसे ठीक करे जो जनता के हित में है। एकदम जायज मांग है। हम हमारे उपराज्यपाल जी, हम हमारे मुख्य सचिव जी, हम हमारे दक्षिण अंडमान के उपायुक्त सबसे ये विनम्र निवेदन करते हैं कि सर, पिछले कई महीनों से इसी ब्रिज में हमारे अंडमान निकोबार की जनता जो है आना जाना कर रही है, इस डर के साथ कि न जाने कब उनका कोई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो जाए। क्या आम जनता इसी डर के साथ में जिए? हम नहीं समझते हैं कि हमारी प्रशासन ये चाहती है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो है जनता का ध्यान देती है, जनता के जायज मांगों को पूरा भी करती है। तो हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि सर, जितनी जल्दी हो सके इस ब्रिज को ठीक करिए सर, क्योंकि यही एकमात्र ब्रिज है जो दक्षिण अंडमान का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको हमारे म्युनिसिपल वार्ड से जोड़ता है। ये ब्रिज अगर टूट गया या ये ब्रिज का लिंक जो है हमारे
शहर से टूट जाता है तो फिर लोगों को पास जो है उस पार जाने का कोई और विकल्प नहीं है सिवाय बाम्बू फ्लैट बोट के रास्ते। तो क्या ये मुमकिन है? आप खुद अंदाजा लगाइए। जितने भी बोट सर्विसेज बाम्बू फ्लैट से जाते हैं वही कम पड़ रहे हैं वहां की जनता के लिए। अगर इस पूरे इलाके के लोगों को वहां डाइवर्ट करना पड़े या यहाँ के लोगों को इस पार जाना हो तो क्या हमारे पास वो सुविधाएं मौजूद रहेगी? तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे हमारी प्रशासन को जल्द से जल्द ठीक कराना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऊपर वाला ना करे, अगर यहाँ पर एक भीषण दुर्घटना हो जाती है इस रास्ते की वजह से, इन गड्ढों के वजह से, तो यकीन मानिए अगले पल आदेश निकलेगा कि इसे जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। तो जनता यही कहती है, तो क्या हमारी प्रशासन, हमारी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट या हमारी नेशनल हाईवे जिनका ये कार्य है, क्या वे उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं कि कोई ना कोई द्वीपवासी बुरी तरह जख्मी हो या उनकी जान जाए तब जाके वे इस पे काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन जो है इस मुद्दे को गंभीरता से लेगी और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे ब्रिज को जो है, इसकी जो हालात है, इसे जल्द से जल्द ठीक करेगी। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।